ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। दोबारा पावन नाम है सीताराम 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 सीताराम। एक माइक तुम्हारा से राधे श्याम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा भज मोहन मोरारे घन श्याम अपना कोई नहीं। भूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। भूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। गर्भवास में जब तू आया गर्भवास में जब तू आया पत्नी पति साथ नहीं लाया पति साथ नहीं लाया है सुत धन धाम अपना कोई नहीं लाया है सुत धन धाम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मोरारी घन श्याम अपना कोई नहीं। क्यों भूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। भूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। मोटी बांधे जग में आवे मोटी बांधे जग में आवे खाली हाथ पसारे जावे संग जावे न एक छदाम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मोरारी घन श्याम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मोरारी घन श्याम अपना कोई नहीं।
भूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। भूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। ये संसार स्वप्न की माया, ये संसार स्वप्न की माया। छड़ भांगर धन यौवन काया, हरि भज ले आटोया मैं अपना कोई नहीं। भज मोहन मोरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। भूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। भूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। सतगुरु देव कोई नहीं साथी, सतगुरुदेव कोई नहीं साथी। छूट जाए सब सगे संगाती, छूट जाए सब सगे संगाती। संग जावे हरे का नाम अपना कोई नहीं। संग जावे हरि का नाम अपना कोई नहीं। भज मोहन मोरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। मोहन मोरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्या भूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। भूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। इसको थोड़ा और तेज आवाज से बड़ा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। इस कार्यक्रम के संयोजक संभालने वाले हमारे हरिद्वार से पधारे हुए परम आदरणीय स्वामी अनंतानंद जी महाराज, यहाँ के कार्यकर्तागण, माताओं बहनों भाइयों, भगवान का भजन करने वाले जितने भगवान के भक्त हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान चाहने वाले हैं, भगवान से प्रीत रखने वाले हैं, उन भक्तों को भगवान ने 4 श्रेणी में बांटा है। भगवान का चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन आर्तोरर्थार्थे जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर सब। कहिए भरतर सब। भरत वंश में उत्पन्न हुआ अर्जुन। उत्तम कर्म करने वाले भक्तजन 4 तरह के होते हैं, अर्थार्थी, औरत, जिज्ञासु और ज्ञानी। आपको पता चल जाएगा आप किस कोटि में आते हो। ढोल तेरी बंद नहीं होती क्या? बीच बीच में ध्यान रखा करो, तुम विद्यार्थी हो। तो आप पता चल जाएगा कि हम अर्थार्थी हैं कि आर्थ हैं कि जिज्ञासु हैं कि ज्ञानी हैं। अर्थार्थी अर्धनार्थी कुछ चाह को लेकर, कामना को लेकर भगवान का भजन करते हैं। उनकी चाह की कामना की भले पूर्ति हो, लेकिन ऐसे भक्त भगवान से दूर रहते हैं। दूसरे अर्थ भाव से जब भगवान को पुकारते हैं, याद करते हैं, भजन करते हैं, उनका दुख भले चले जाए लेकिन वो भी भगवान से दूर रहते हैं। तीसरे जिज्ञासु, जो परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा भजन करते हैं, ऐसे जिज्ञासु ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। चौथे ज्ञानी, भगवान कहते ज्ञानी मोह विशेष प्यारा। ज्ञानी तो साक्षात हमारा स्वरूप है।
अर्थार्थी की सारी श्रम, सारी साधना, सारी उपासना कुछ पाने के लिए, सुखादि प्राप्त हो जाए। अर्थ की सारी साधना, सारी उपासना दुख आदि मिटाने में मिट जाए। जिज्ञासु न सुख पाना चाहता, न दुख मिटाना चाहता है, वो केवल परमात्मा को जानना चाहता है। और चौथे ज्ञानी जो सब कुछ जान चुके हैं, फिर भी लोक मर्यादा बांधने के लिए परमात्मा का भजन करते रहते हैं। अर्थार्थी पंखा हेलो, सुनो, सुन ले गोयल जी, सुनेंगे नहीं, कम सुनते हैं। बैठ जाओ, कम सुनो, तभी जोर चिल्ला रहे, बैठ जाओ, पंखा कोई जरूरत नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अर्थार्थी कुछ चाह को लेकर, कामना को लेकर भगवान का भजन करते हैं। आप भगवान का भजन करते हो, जो भी करते हो, आपसे पूछा जाए भगवान का भजन करके भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते हो? भगवान का भजन करके भगवान को चाहते हो या भगवान से कुछ चाहते हो? सही बोलना, जो चाहोगे वही दिलवा देते हो। भगवान को चाहते, अगर आप कहते भगवान को चाहते, फिर कहें भगवान मिले कि नहीं, कहते मिले भी नहीं, बड़ी समस्या। राम है केवल प्रेम प्यारा, भगवान को चाहने वाला और भगवान न मिले, असंभव। अभी हम भगवान से कुछ चाहते हैं, कोई न कोई चाह, कोई न कोई कामना अंदर बैठी हुई है। भगवान कहते काम एस क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महास्नमा पापमा विद्येन में बैरणम। कुछ चाहते हैं, ये चाह ही परमात्मा से दूरी कराती है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। पता नहीं क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या मांग रखते हैं। मांग मांग कर बने भिखारी, मांग मांग कर दूर से, और जब से मांग भरी दूल्हा ने दुल्हन की सिंदूर से। इतनी मांग बढ़ गई है कि पूरी होती नहीं। एक बार राजा था, राजा की 7 रानियां थी, अलग अलग महल थे। राजा ने किसी देश पर आक्रमण किया, राजा बलवान था, उस देश को जीत लिया और वहां रहने लगा। बहुत बढ़िया राज्य था। रानी ने देखे कि बहुत समय हो गया राजा आए नहीं, तो रानियां पत्र लिखती हैं। कोई मोबाइल फोन तो थे नहीं पुराने जमाने की बात। सबसे बड़ी रानी पत्र लिखती, आप गए, बड़ा दुख है, बड़ी विरह है, बड़ी चिंता है, बड़ी अशांति, जल्दी आओ दर्शन दो। और नीचे लिखते सोना चांदी गहना कपड़ा अमुक तमुक सब लेकर आना। 7वीं की, 6ठी की, 5वीं की, 4थी की, दूसरी और तीसरी दूसरी, 6 रानी लगभग एक जैसा पत्र था। आप गए, बड़ा विरह है, बड़ी चिंता, बड़ी अशांति, जल्दी आओ और मिलना चाहती हूं। नीचे लिख दिया ये सोना चांदी सब लेकर आना। सबसे छोटी रानी थी जिसका वास्तव में बहुत प्रेम था। उसने पत्र कुछ लिखा नहीं, कुछ भी नहीं लिखा, केवल उसमें गिनती का 1 बना दिया, इंग्लिश का ऐसा, हिंदी का ऐसा, 1 बना दिया, बस पत्र छोड़ दिए। राजा पास सारे पत्र गए और जो जो वस्तुएं मांगी गई कमीजी ने सब मंगवा ली नौकर द्वारा। सबसे छोटी रानी पत्र देखता है जिसमें गिनती 1 लिखा था। राजा का इस 1 माने क्या? सारी रानियों पत्र में से एक एक वस्तु मंगाए, क्योंकि 1 मंगाओ, 1 माने क्या, 1 माने क्या, 1 माने क्या। मंत्री से पूछता, मंत्री साहब ये बताओ रानी ने 1 लेगा, इसका मतलब क्या होता? मंत्री के तुम राजा, तुम्हारी रानी, तुम राजा, मैं क्या जाऊं। अब एक दिमाग में इतना घूमने लगा, राजा का इसका पता लगना ही चाहिए। राजा अपने राज्य में आता है और जिन रानियों का पत्र जो जो लिखा था सब उनके पास भिजवा दिया। जिसमें 1 लिखा था सबसे छोटी रानी के पत्र में, उसको लेकर राजा स्वयं रानी के महल में जाता है। कहते रानी इस 1 का मतलब क्या होता? मेरी नींद हराम हो गई, मुझको पहले भागना पड़ा। 1 का मतलब क्या होता? रानी कहती महाराज पता नहीं काम नहीं, वो तो हो गया जो मतलब था। राजा कहता मैं समझा नहीं। रानी कहती मैं केवल 1 आपको चाहती हूं, न मुझे सोना चाहिए, न गहना चाहिए, न कपड़ा चाहिए, न आभूषण, केवल 1 आपको चाहती हूं। देखो 7 रानी को प्रेम था राजा से, लेकिन राजा के लिए नहीं था, अपनी कामना की पूर्ति के लिए। तो 6 रानियों के पास चीजें पहुंच गई, राजा ने पहुंचे।
और जिसका सचमुच प्रेम राजा था उसके यहाँ राजा पहुंच जाते हैं, और राजा ही पहुंच जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा। इसी तरह से तुम्हारा प्रेम भगवान से है, भक्ति भगवान से है, लेकिन भगवान के लिए नहीं, अपनी कामना की पूर्ति के लिए। तो कामना पूर्ति हो जाती, भगवान दूर रहते। और जिसकी परमात्मा से प्रेम है, परमात्मा को चाहता है, वो तो फिर पा ही लेता है, उसे पाने में देर नहीं लगती। इतनी मांग, और सच्ची बात एक है, मांगना भी नहीं आता। अगर मांगना आता तो भी बात बन जाती, क्या मांगा जाए क्या न मांगा जाए। एक बार राजा के पास भिखारी आ गया। अब आ तो नहीं पता, सुबह समय था, कोई लग गया, चांद से पहुंच गया। अब राजा ने कहा चलो आ गया, कोई बात नहीं। भिखारी बोला बोल क्या मांगता है। भिखारी चक्कर पड़ गया कि राजा ने कहा क्या मांगता है, जो चाहे तो मांग ले, करीब 2-4 करोड़ रुपए। फिर घबराने लगा, राजा कहेगा करोड़ मांगने लगा भिखारियों पर। अच्छा ऐसा करता हूं, 50,000 मांग लेता हूं। फिर सोचने लगा कि 50,000 मांग लिए, राजा ने दे दिए, जिंदगी भर पछताएंगे। एक बार तो मौका मिला, वो भी चूक गए। अब घबराए, कब मांगेंगे, पछताना पड़ेगा, ज्यादा मांगे, राजा ढोल से पोल चला है, कुछ न दे। बड़ी देर राजा बोला मांगता कि नहीं। कैसा भिखारी है, मांगने के लिए आया, चुप बैठा हुआ, बोल क्या मांगता। लेकिन भिखारी का दिमाग चल गया। वो कहता महाराज, राजा महाराज हम तो है भिखारी, हमारी औकात क्या, हमारी हैसियत ही क्या है। महाराज मुझे मत देखो, अपनी हैसियत देकर दे दीजिए। अब राजा कम देगा तो हैसियत कमजोर पड़ जाएगी, तो ज्यादा ही देना पड़ेगा। तो भगवान मांगने आए तो देने आए तो मांगना नहीं, तुम क्या बोलना, अपनी हैसियत देकर दे दीजिए। और भगवान हैसियत क्या है, राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तहा मोह निशा लवलेशा। परमात्मा देगा, आनंद देगा, जिससे आपके जीवन से सदा सदा के लिए दुख चले जाएंगे। परमात्मा देगा, ज्ञान देगा, जिससे आपके जीवन से अज्ञान चला जाएगा। परमात्मा देगा, अमृत देगा, जिससे आपके जीवन से मृत्यु का भय चला जाएगा। मांगो नहीं, मांगना छोड़ दो, मांगना आता नहीं, ऐसा मांगते। संत कहते हैं 3 बातें, संसार में सदा यहाँ रहना नहीं, और साथ कुछ ले जाना नहीं, और लौटकर उसी कोठी में फिर आना नहीं। सदा रहना नहीं, कोई बचे नहीं, और साथ को लेने जाने वाला। संत सुनाते सूत्र, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। आपको ये क्या मतलब हुआ, संसार सब मिल जाए, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई फायदा नहीं, और तुम्हारा सब चला जाए, कोई घाटा नहीं। तुमको ये कौन सा मैथमेटिक कैलकुलेशन आ गया भाई, सब मिल जाए तो फायदा क्यों नहीं, और सब चला जाए घाटा क्यों नहीं। अब जरा संतों की अकल का, बुद्धि का, समझ का थोड़ा प्रयोग करो। अब जरा विचार करो, इस संसार में आप आए तो क्या क्या लेकर आए। इस संसार को लाए, माता पिता भाई बहन पति पत्नी, यही तो मिले। ये शरीर भी माता पिता के रजबे से मिल गया, ये भी नहीं लाए। और इसको पैदा करने वाले भी माता मिले, पिता मिले, भाई मिले, बहन मिले, पति पत्नी बेटा बेटी सब मिलेगा यहीं के, कुछ भी नहीं लाए। अच्छा जाएंगे तो क्या क्या लेकर जाएंगे। 2000 वाली गड्डी 4 से डाल ले जेब में, कि जब जेब ही नहीं जाएगा। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, कुछ जाने वाला नहीं, वो जेब ही नहीं जाएगी, हाथ ही नहीं जाएगा। इसलिए ये मांगना बंद हो जाए। कोई भिखारी को कितना दे दिया जाए, रहता भिखारी, लेकिन कोई भिखारी उसको भिखारीपन हटा के और किसी सर्विस में लगा दे, तो भगवान से कहो मेरा भिखारीपन मिट जाए, ये मांग मिट जाए। अर्थात ही सारा श्रम सारी साधना कुछ पाने के लिए, अर्थ की सारी साधना सारा श्रम दुख आदि मिटाने के लिए। मेरा दुख चला जाए, चिंता चली जाए, भय चला जाए। लोग कहते पहले भगवान को लोग बुलाते, भगवान आ जाते हैं, कहीं चीर बढ़ा देते द्रौपदी का, कहीं गज को बढ़ाते, किसी को बचाते। अब भगवान क्यों नहीं आते, क्या बात हो गई। कोई उसमें सीजन जाता थी भगवान की, अब भगवान क्यों नहीं आते। हमके तुम्हारी पुकारे में दमे नहीं। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, और जो नाम साधु कहे तो नाम कुछ हो। तुम्हें भरोसे नहीं।
भरोसा नहीं तो भगवान आए कितने। तुम्हें इतना भरोसा भगवान नहीं जितना भरोसा एक मित्र पर, दोस्तों भी होता है। एक बार दो मित्र थे, घनिष्ठ, जा रहे थे, जून का महीना था, दोपहर समय था, रास्ते में विश्राम करने लगे। एक जंगल था, एक पेड़ के नीचे एक मित्र सो गया और दूसरे पेड़ नीचे एक मित्र जागा बैठा था। जागे मित्र ने क्या देखा, उस जंगल से भयानक काला नाग निकला, फुफकारता हुआ काला नाग, और सीधे सोए मित्र तरफ जा रहा। उसने कहा, इसने डस लिया, मेरा मित्र मरे जाएगा, ठहर जाए, इधर मत जा, मेरा मित्र सोया हुआ। वो कहते नहीं, इधर ही जाना। कहते क्यों? कि तेरे मित्र की गर्दन खून पीना है। अरे भाई ऐसा क्यों करेगा? कि पिछले जन्म मेरा खून खराब किया था। अच्छा तुम ठहर जा, खून तुझे चाहिए, प्राण चाहिए कि नहीं? खून चाहिए, मैं तुझे खून देता हूं। जागा मित्र उठता है, चुरा लेता है, सोए मित्र सीने बैठ जाता है, गर्दन काटता है, खून निकालता है। अब एक बार जागा वो, लेकिन जागने के बाद उसने देखा मेरे सीने बैठने वाला मेरा मित्र है, छुरी चलाने वाला मित्र है, गर्दन काटने वाला मित्र है, तो मेरा मित्र कभी बुरा सोच नहीं सकता, इसलिए क्या विरोध करें। इतना भरोसा मित्र पर है कि हमारा बुरा कर नहीं सकता है। भगवान इतना भरोसा तुम्हें नहीं आता कि जो कर रहा है हमारे लिए अच्छे ही कर रहा होगा। भगवान ने कर दिया, भगवान मेरे पीछे पड़े। लोग कहते भगवान तो दुश्मन हो गया, मेरे पीछे पड़ा, मतलब भगवान कोई काम है नहीं, तुम्हारे पीछे पड़ने वाला काम रह गया। अर्थ भाव से पुकारता है, उसका दुख भी दूर होता है। तीसरे जिज्ञासु, संसार के सुख में अटक जाए वो जिज्ञासु नहीं, दुख से घबरा जाए जिज्ञासु नहीं। वो कहता सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, और दोनों का आदर करे जो भेजे भगवान। संसार सुख कैसा है? स्वप्नवत है, और दुख कैसा? बुलबुले जैसा। सुख दुख है मेहमान हमारे, सबका दिल बहलाएंगे, हम गीत खुशी के गाएंगे। सुख दुख मेहमान है, आगमा पाई है, आगंतुक है, थोड़ा दिल बहला लिया करो। संसार का सुख, संसार सुख था स्वप्नवत, लेकिन जैसे कोई सपने को टिकाने में लगा पड़ा है। सपना अच्छा हो सकता है, लेकिन क्या सच्चा भी हो सकता है? सपने सुख को टिकाने में लगे पड़े। एक बार एक व्यापारी था कपड़े का, ये बच्चों या तो चुपचाप बैठो या तो चले जाओ यहां से, ठीक है ना? तो परीक्षा देने जाओगे आशीर्वाद बढ़िया चाहो तो चुपचाप बैठो, नहीं फिर गड़बड़ हो जाए, हम नहीं जानते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो सेठ जी के पास एक कपड़ा था, बिक नहीं रहा था, बड़ी चिंता थी, ये गठरी नहीं बिक रही, गठरी नहीं बिक रही। रात में ग्राहक आ गया सपने में, अब कपड़ा था 20 रुपया मीटर, सेठ ने मांग दिया 50 रुपया मीटर। खरीदने वाला कहते 50 नहीं भाई, हम तो 30 में लेंगे। कहने नहीं 45 कम नहीं देंगे। कोई तो अच्छा चलो तुम 40 में दे दो। कहते 45 कम देंगे ही नहीं, 40 ज्यादा लेंगे नहीं। इतने में खुल गई नींद। अब सेठ ने देखा न तो कपड़ा न तो ग्राहक, अब 20 का 40 में बिक रहा था, कौन सा घाटा था। आंख बंद करते कहते आ जाओ कोई बात नहीं, 40 में ले जाओ। अब बताओ कहां ग्राहक मिले? संसार सुख को टिकाने में लगे पड़े, उसको क्या टिकाना, तो रुकेगा नहीं। और दुख कैसा? बुलबुले के समान। कोई बुलबुले को तोड़ रहा हो, कहते पागल कहेंगे, अपने आप टूट जाएगा। आप बताओ आपके जीवन में ऐसा कोई सुख मिला हो जो बना ना हो, धीरे 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 शादी ब्याह कुछ भी हो। और दुख कितना बड़ा दुख हो, किसी की मौत का दुख हो, प्रिय से प्रियजन का, लेकिन वो भी धीरे धीरे चला जाता है। ये मेहमान है, आगमा पाई है, आगंतुक है, इसमें मत अटको। इसमें फंसने वाला जिज्ञासु नहीं होता, इसमें अटक गए, हम फंस गए। ये मेहमान, अरे मेहमान घर में आए तो अच्छा है, थोड़ी खुशी मिलती है, टिक जाए तो खतरा है। एक सज्जन का घर था, रेलवे स्टेशन बस अड्डा पास पड़ता, बड़े मेहमान आए। जब मेहमान आए तो उन्होंने सलाह बना की लड़ाई शुरू कर दो। तो पत्नी पत्नी लड़ाई, पति पत्नी करे, मेहमान बेचारे भाग जाए। एक मेहमान बहुत पक्के थे कि इनको भगाने लिए ज्यादा कस के लड़ाई करनी पड़ेगी। बहुत भयंकर लड़ाई करी, देखा वो भी मेहमान गायब। तो पहले रो रही थी, बाहर बड़ी खुश हो गए कि देखो हमने उसको भगा दिया, इतना बनता था ना। अब वो कहती मैंने कोई मारा थोड़ा था, मैं झूठ मूठ कर रहा था,
घरवाले के जब मैं कौन रोई थी, मैं भी झूठे झूठे आंसू बहा रहे। तो मेहमान खाट से नीचे निकले, मैं कौन गया था, मैं भी झूठे मूठ गया था। संसार क्या है? ये सुख दुख जिज्ञासु। संसार के सुख में अटक जाए जिज्ञासु नहीं, घबरा जाए जिज्ञासु नहीं। सुख के पहाड़ उसके सामने खड़े कर दिया जाए तो भी जिज्ञासु अटकता नहीं। दुख के सागर उसके सामने आ जाएं तो भी घबराता नहीं। ये सुख दुख में अटकता नहीं। उसके अंदर एक प्यास होती है, एक तड़प होती है, एक बेचैनी होती है, एक पुकार होती है। प्यास, जून का महीना हो, दोपहर समय हो और तुम्हें प्यास लगी, प्राण तड़प रहे हो, पानी पानी पानी। अब पानी में देकर बढ़िया 56 प्रकार कोई भोजन लाए के आप भोजन कर लो, उस भोजन से प्यास बुझ जाएगी? तो बोलते भोजन ठीक है, पहले पानी चाहिए। वो अच्छा ऐसा करो, ये लो 2 गट्टी ले लो 2-2 हजार वाली। ठीक है, पहले पानी चाहिए। बढ़िया सोना कपड़ा कुछ भी दे दो, क्या उससे प्यास बुझ जाएगी? अगर बुझ जाती तो प्यास है नहीं। इस तरह परमात्मा प्यास जगती है। संसार का सारा सुख जमा कर दिया जाए लेकिन कभी उसमें फंस नहीं सकता। दुख के पहाड़ आ जाए तो घबराता नहीं। हमारे संत ग्रंथ कहते हैं तीव्रतम जिज्ञासु। 3 तरह जिज्ञासु होते हैं, उत्तम और मध्यम निकृष्ट। तीव्रतम जिज्ञासु हो और सुनाने वाला पूर्ण आत्मवेता हो। आत्मा होकर बोल रहा हो, ब्रह्म होकर बोल रहा हो, देह होकर नहीं, देहस्थ होकर नहीं, आत्मस्थ होकर बोल रहा हो, स्वरूपस्थ होकर। उसके शब्द आत्मा स्पर्श करते निकलते हो तो सुनते समय आत्मा का अनुभूत होना चाहिए। मंद कोटि हो तो मनन करके, अति मनोर निधि ध्यान करके जिज्ञासा पैदा हो। नचकेता बालक जैसे यमराज पास जाकर ज्ञान को उपलब्ध हो गया। जिज्ञासा हो जा राजा अष्टांग जैसे, क्षण भर में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा पैदा हो राजा परशु जैसे, 7 दिन में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा पैदा हो राजा भर्तरी जैसे, राजपाट छोड़ के जंगल चले गए। जिज्ञासा पैदा हो अर्जुन जैसे, युद्ध के मैदान में ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जिज्ञासा पैदा हो राजा भर्तरी, कथा सुनी होगी, बहुत बड़े राजा थे। उनके राज्य में हर तरह खुशहाली थी, सब कुछ था, राज बढ़िया था, सेना विशाल थी, माल खजाना बड़ा, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं थी, सब तरह संपन्न था। लेकिन एक कमी थी, बिना परमात्मा ज्ञान से तुम कुछ भी हो जाओ कमी बनी रहेगी मरते दम तक। कमी क्या थी? उनके रहने से अति आसक्ति थी, प्रेम था, आसक्ति थी, लगाव था, तादाद था, वो कुछ भी कहे। क्या हुआ? उनके राज्य में एक बार एक बूढ़े ब्राह्मणी थे और भगवान शंकर बड़े भारी भक्त थे। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए तो आशीर्वाद की बताओ, उन्हें एक अमर फल दिया जिसको खाने से प्राणी अमर हो जाता। फल तो ले लिया, विचार करने लगे हम बूढ़े बाड़े लोग हैं, इस फल को खा के क्या ये बूढ़ी ठटरी कड़ेलेंगे? इस फल को तो राजा देना चाहिए, हमारे राजा बड़े बलवान हैं, महान हैं, श्रेष्ठ हैं, अगर राजा खाएंगे तो हमारा राज्य बढ़िया चलेगा। और फिर हमें सोना चांदी खाने पीने की व्यवस्था खुदे कर देंगे। अमर फल लेकर गए, राजा के पास गए, महाराज ये अमर फल है, भगवान शंकर दिया हुआ, एक ही फल होता संसार में, दूसरा नहीं, और आप इसे ग्रहण करें। राजा बड़े प्रसन्न हो गए, फल ले लिया, उनको सोना चांदी और धन दौलत देकर खुश करके चले गए। अब राजा वो फल कर लेकर जाता है रानी के पास, महारानी अमर फल है, अमृत फल है, इसको जो खाता है अमर हो जाता है, इसलिए आप खा लीजिए। रानी कहते नहीं महाराज, खाना चाहती थी लेकिन झूठ मूठ, नहीं आप खा लो। राजा कहता मैंने खा लिया और अमर हो गया, जबान रहा, तू बूढ़ी होगी मर जाएगी तो फायदे क्या? घर वाले कहते लो भाई तो बात हमारे लिए, हमने खा लिया तुम बूढ़े होकर मर। बहुत बहस होती रही, चाहती थी लेकिन चाहती थी कि थोड़ी बहस कर ली जाए। अंत में रानी तैयार हो गई, ठीक महाराज खा ले। अब फल तो ले लिया। यहां से कहानी बड़ी विचित्र मोड़ लेती है। राजा मर रहा था रानी के लिए, जितना प्रेम कर रहा था उतने प्रेम रानी का था सेनापति से, जो कोतवाल उसमें बोले जाते, सेनापति के लिए मर रहा था। जो राजा रानी के लिए मर रहा था, रानी का उसे कोई लेने देना नहीं। एक नौकर सेनापति के लिए मर रहा था
और आश्चर्य की बात तो है, उसने उठा के फल सेनापति को दे दिया। और आश्चर्य की बात यह है कि राजा मर रहा था रानी के लिए, तो रानी राजा के लिए नहीं, सेनापति के लिए मरी जा रही थी, लेकिन सेनापति एक वेश्या पर मर रहा था, उसने उठा के फल वेश्या को दिया जाता। वेश्या बड़ी समझदार थी, जिंदगी का जिस्म बेचा, इस फल को खाकर इस पापी शरीर को रखना ये तो बेकार काम है, ऐसे फल को तो राजा देना चाहिए, कितने हमारे महान है। वेश्या फल राजा पर लेकर आती, राजा देखा तो जमीन खिसक गई पर कि फल तो दुनिया में कहीं होता, दूसरा होता नहीं। उसको बोला नहीं वेश्या को, उसको तो अपना दिया कुछ सोना चांदी धन दौलत, छुट्टी पाई। अब राजा को इतना बड़ा सदमा लगा, राजा ने फल तो रख लिया अपने जेब में, रानी पास आया, महारानी जो हमने फल दिया था ना, तो तुमने ना खाया तो मैं खा लेता हूं। नहीं महाराज हमने तुरंत ही खा लिया। ठीक ठीक बताओ, अरे आपकी सौगंध हमने खा लिया, अपने सौगंध सारी सौगंधे खाते जा। राजा ने पक्का खा ले, कहते हाँ। तो कहते ठीक है तुमने खा लिया, और फल खाने वाला अमर हो जाता है। उसने तलवार निकाली, नंगी तलवार, कि अभी देखता हूं तो अमर होगी तो मरेगी नहीं, तू भी टेस्ट हो जाएगी और फल भी टेस्ट हो जाएगा। और जो नंगी तलवार निकाली, रानी थर थर कांपने लगी, गिर पड़ी चरणों पे। महाराज गलती हो गई, क्षमा करना, माफ करना। कहां है फल? घबराती कि महाराज हमने सेनापति को दिया। ओहो, सेनापति को दिया? सेनापति को बुलाया, वो कांपता हुआ है। बेटा इसको ले जाओ, हटो, इसको ले जाओ, उधर ले जाओ, उठा ले जाओ, ले जाओ। सेनापति घबराता हुआ आया, कहां है फल? उसका वेश्या दिया। अब राजा ने देखा ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, हम जिसके लिए मर रहे, जान खपा रहे, वो रानी एक नौकर पर सेनापति मरी जा रही, अब उस पर मरी जा रही जो दूसरी वेश्या मरा जा रहा। उसी समय राजा भरतन राज छोड़ दिया और जंगल चले गए। पहले नियम था चौथे पन जाइए नृप कारण, चौथे पन में राजा राज्य छोड़कर जंगल चले जाते थे। योगी यतन करें जय लागी, भूप राज्य तज होए विरागी। जिस सत्य को पाने के लिए योगी रात दिन कंधरा गुफा में पड़े रहते हैं, राजा राज्य छोड़कर वैराग धारण करते जंगल चले गए। और जंगल में जाके उनको नींद आए, साधन नींद आए तो नींद को बोले, अरे निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे। कहे तुम जइयो राज द्वारे कह रस ना रस भोगी, मेरे पास का रघुरे बाबरी हम है रमते जोगी। निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे। ऊंचे महल जा पलंग बिछे हैं कामनी चमर डुलावे, मेरे पास का रघुरे बाबरी जंगल में दुख पावे। निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे। कहे तुम जियो राज द्वारे कह रसना रस भोगी, मेरे पास का रघुरे बाबरी हम है रमते जोगी। निंदिया बागर जियो जागर हरि नाम ना भावे। परे सवेरे उठे अबेरे निंदा करे पराई, और बागर हमने तुम्हें बता दो जइयो बिना बुलाई। कहीं भरतरी सुरले निंदिया यान तेरो बासा, राजपाट सब छोड़ चले हैं प्रभु मिलन की आशा। अब कोई आस नहीं रही, एक आस परमात्मा रह गई। एक जिज्ञासा तुम्हारे अंदर से पैदा हो जाए तो परमात्मा पाने में देने लगे। जिज्ञासा पैदा हो, राजा जनक को घोड़े के रकान पर डालते डालते ज्ञान को उपलब्ध हो गए। एक कथा मैं कल सुनाऊंगा, कुछ लंबा समय चाहिए। जिज्ञासा पैदा हुई राजा परीक्षित को। बड़ी तुमने कथाएं सुन रखी होंगी, करने वाले बहुत कथाएं करेंगे, सुनने वाले बहुत सुन गए। थोड़ा प्रसंग बताना चाहता हूं। राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने गए, वहां पर रास्ता भटक गए, आंधी तूफान आ गया तो भटकाते भटकते जंगल में एक संत की कुटिया थे, वह पहुंच गए। प्यास लगी, पानी 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 पानी। संत अपने समाधिस्थ थे, उन्हें पता चलने चला कौन आया कौन आया। उन्हें लगा मैं राजा, एक फकीर पकड़ बाबा मेरी बात नहीं सुनी, मेरा अनादर किया। ऐसा विचार करके मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। वो आशा रखते थे संत हमारा आदर करें, लेकिन संत तेरी याद दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही खुदी को मिटाने चला हूं। मजेबों की बस्ती नहीं या बसानी, खुद छोड़ हस्ती बिगाने चला हूं। तेरी याद दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही खुदी को मिटाने चला हूं। नए वस्त्र हमको नहीं चाहिए अब, यही बस पुराने जलाने चला हूं। तेरी याद दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही खुदी को मिटाने चला हूं।
नहीं दूसरा कोई रह पाएगा। अब हस्ती दुई की मिटाने चला हूं, तेरी याद दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। जहां कुछ नहीं है भी नहीं भी, उसी आप में दिल रमाने चला हूं। औरों हस्ती क्या मैं संभालू, खुद छोड़ हस्ती बेगाने चला हूं। जो अपने में की पूजा नहीं करता, तुम्हारे में की पूजा करेगा। जो अपने में की फिक्र नहीं करता, अपने में को मार चला, उसको पूजा करेगा। संत श्राप दे दिया, जिसने ये सांप गले में डाला तक्ष का नाम बन के 7वें दिन डस लेगा। पता चला राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित राजा थे, महान थे, चाहते तो वे पता था कि ये श्राप खाने जाने वाला नहीं, चाहते तो ऐसा शीश महल बनाते सांप पहुंचे नहीं, लेकिन वो भी नहीं किया। चाहते तो जोगी मोगी बुला लेते कि पकड़ लें, पहुंचे नहीं, लेकिन वो भी नहीं किया। अगर काट ले डॉक्टर पे हकीम टीम लगा दे, वो भी नहीं किया। उन्होंने क्या भगवान कथा सुनी, भगवत कथा सुनी। परीक्षित क्यों बोलते, उनकी परीक्षा की गई। देवता अमृत लेकर आए कि महाराज अमृत तुम पी लो, सांप काटने नहीं मरोगे, कथा हम सुन लेंगे। अच्छा सही बताना, आप होते तो अमृत पीते कि कथा सुनते? बोलो। कहते कौन झंझट कथा पड़े, अमृत पी लो झंझट खत्म हो जाए, कैद पड़े। लेकिन राजा परिचित थे, वो जानते थे अमृत पीने से एक बार बच जाएंगे, मौत तो फिर भी कोई न कोई बहाना लेकर आ जाएगी। और कथा कैसे सुनी, सुनाने वाले सुखदेव महाराज महानाथ बेता, महान ब्रह्मवेता, और सुनने वाले राजा परीक्षित, जिनको 7 दिन में मरने वाले हैं। आप पता है कैसे कथा सुनी होगी, जिसको पता है 7वें दिन मौत आएगी, पलक नहीं झपका होगा, जरा हिले डुले नहीं होंगे, कितने ढंग से कथा सुनी होगी, एकदम शांत होगा। और तुम्हें तो लगता है कि बहुत जल्दी है। संत कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होएगी, बहुत करेगा कब। और आज करे कल कर लें, कल परसों डिले करते जाते। और संत क्या कहते, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुत करेगा कब। लोग कहते आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी, अभी पड़ी है परसों, क्या जल्दी है? तुम्हें पता हो कि 7 दिन में मर। अच्छा राजा परीक्षित के पास 7 दिन थे, तुम्हारे पास कितने हैं? 7 या 8 मत कोई दिन बने नहीं। जिस कल पर छोड़ते काल बनकर आ जाता। अब जो मेन बात मैं कहना चाहता हूं, उस बात को समझाने के लिए भूमिका बनाई। मैं कहना चाहता हूं कि 7 दिन कथा सुनने के बाद तक्षक आया था कि नहीं? क्या तुम बड़ी कथा सुन रखी तुमने, आया था ना, बोलो। और उसने काटा था कि नहीं, और शरीर छूटा कि नहीं छूटा था? राजा परीक्षित इसलिए कथा सुनी होती, कथा के पुण्य से सांप नहीं आएगा, आएगा तो काटेगा नहीं, अब काटेगा तो मैं मरूंगा नहीं, तो खड़े को चिल्लाते कथा सुनना बिल्कुल बेकार। देख तक्षक आ रहा है और काट रहा है, मैं मरा जा रहा हूं, इसलिए कथा नहीं सुनी कि सांप ना आए, इसलिए कथा नहीं सुनी कि काटे नहीं, इसलिए कथा नहीं सुनी कि शरीर छूटे नहीं। 7 दिन कथा सुनते सुनते ऐसे आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध राजा परीक्षित कहते अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पद। में ब्रह्म जो परम धाम है सो हम वही तत्व हूं। अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्म अहम परमम पद। में ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, परम तत्व वही मैं हूं। इस ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं 7 दिन कथा सुनते सुनते। हमें पूछना चाहता हूं, जिसने कथा सुनाने वाले इस विद्या को उपलब्ध है क्या? जो वही उपलब्ध नहीं तो तुम्हें उपलब्धि क्या कराएंगे? बेचे वेद धर्म धोरे धर्म का दोहन, ज्ञान का बेचना उनका होता। हमारी कथा बिकती है, कथाएं बिकती, कोई 51,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, करोड़ों कथाएं बिकती। जब आप जरा विचार करो, इस तरह जिज्ञासा हो तो परमात्मा के पाने में देर न लगे। जिज्ञासा हो अर्जुन जैसे, युद्ध के मैदान में ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जब युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों पूछते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युसवा माम का पांडवा सेवो किम कुर्वत संजय। दशरथ पूछता है, संजय बताइए धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे मेरे पांडव पुत्रों ने क्या किया? भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों पूछते हैं, युद्ध के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने सेनाएं खड़ी थी।
नगाड़े बज गए, सिंहनाद हो गया, शंखनाद, सब कुछ हो चुका था। अर्जुन कहता भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं बीच में ले चलो, मैं जरा देखना चाहता हूं किसके साथ लड़ना है। भगवान विचार करने लगे युद्ध के मैदान में नगाड़े बेड़े सिंह सब कुछ हो चुका, देखना नुमाइश एग्जीबिशन लगा हुआ, अब इस लड़ने की पेड़ जंगल में काट रहा था। भगवान अर्जुन के मन की बात समझ गए। कुशल डॉक्टर होता, बीमारी दबाता नहीं और अंदर से देता वार करके बुखार पूरा निकालने। तो भगवान सबसे बड़े डॉक्टर थे, इसलिए कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान का अच्छा मैं दिखाता हूं। भगवान लेकर जाते हैं रथ को, किया खड़ा सामने, जहां ठीक सामने पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कुलगुरु कृपाचार्य थे, दुर्योधन आदि भाई थे, शकुन आदि मामा थे। इनसे लड़ना है। वो दिखाइए, तुम्हारा एक घंटा भी माइक नहीं चलता क्या? ला वो दूसरा होगा उनके पास, हाई बैटरी वाला दूसरा ला जल्दा बोला बोला। सही इधर के डाल करने वाले। ओम ओम बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की। अब ठीक है, थोड़ी बेटा थोड़ी बेटा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, सब बैठो, ठीक है तो सबके न सुनो, बैठो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की। तो अर्जुन बीच खड़ा कर दिया। अर्जुन कहता भगवान मैं जरा ठीक ढंग से देख लूं, ये अपने लोग हैं, कम से कम ये तो पता चल जाए मरने वाले योद्धा मेरी तरफ से लड़े थे कि कौरवों तरफ से। देखो पितामह भीष्म खड़े, गुरु द्रोणाचार्य है, कुलगुरु कृपाचार्य, दुर्योधन आदि भाई, शकुनि आदि मामा। उनको देखते ही अर्जुन एकदम मोह से ग्रसित हो गया। उनको देखा, अर्जुन कहता अहोबत महापापम, अरे भगवान इतना बड़ा पाप करने जा रहा हूं। ये पितामह जिनकी गोद में दूसरी होकर लौटता पोड़ता खेलता रहा, इनके सीने बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। गुरु द्रोणाचार्य जिन्हें सारी विद्या सिखाई, अपने बेटे ज्यादा विद्या सिखाई, उन गुरु जी पर बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। कुल गुरु कृपाचार्य कितने व्रत हैं, पूजनीय बंदनीय हैं, जिनके चरणों में हाथ जाना चाहिए, उन पर बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। फिर दुर्योधन आदि भाई तो हैं, इनको मारेंगे, स्त्रियां दूसरी वर्ण शंकर पर महानर, इतना पाप इतना पाप। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा गांडी सरक रहा है, त्वचा जल रही है, मुंह सूख रहा, मैं खड़े होने में भी असमर्थ हूं, खड़े होने में भी असमर्थ हूं, मैं युद्ध नहीं करूं किसी कीमत। कहता अगर दुर्योधन मार दे मुझे मरना स्वीकार है। ऐसा नहीं कर अर्जुन डर गया हो, विराट युद्ध में अकेले पितामह बने रहे, कर्ण बने रहे, दुर्योधन सबको मार भगा दिया था। लेकिन मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह का परिणाम ऐसा होता है, युद्ध नहीं करूंगा, धनुष बाण रख दिए। अब जरा विचारणी बात है, जो मैं मूल बात कहना चाहता हूं। लोग कहते भगवान के दर्शन से कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, तो मैं पूछना चाहता हूं अर्जुन जिसमें रो रहा, भगवान कहते छत्री होकर हिजड़ों जैसे रो रहा, और तो शर्म नहीं आती। भगवान के दर्शन करने से कल्याण हो जाएगा, तो मैं पूछना चाहता हूं अर्जुन भी क्यों रो रहा था? भगवान दर्शन नहीं कर रहा था? भगवान दर्शन से कल्याण होता तो भगवान तो बने रहे, सारे लोग बने, सबका कल्याण, सब दर्शन कर रहे थे। तुमको वही नास्तिक लोग थे, नहीं मानते, पांडव तो आस्तिक थे, और आस्तिकों में अर्जुन तो भगवान के सखा थे, उनके मित्र थे, सहोदर थे, साथी थे, सारथी थे, चप्पल उठाने वाले थे, पत्तल उठाने वाले थे, रथ को हाँकने वाले थे,
और तो और भगवान कृष्ण अर्जुन के साले थे। इतने रिश्ते तुम्हारे साले बनने नहीं आएंगे। और साले भी कैसे थे? हाँ, भगवान चाहते थे अपनी बहन शादी करना अर्जुन से, और दाऊ जी तैयार नहीं। अब दाऊ जी से लड़ सकते, ना मार सकते, ना कुछ कह सकते, ना बहस कर सकते। तो भगवान अर्जुन का मेरी बहन भगा ले, कौन कह सकता? अर्जुन कहते मैं काल नहीं लड़ सकता, मार सकता हूं, ऐसा नहीं कर सकता हूं। तो भगवान बहन से कहते तू इसको भगा ले जा। इतना संबंध थे। और फिर भी विलाप कर रहा है, फिर भी रो रहा है। आप दर्शन नहीं मन भगवान का, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन बड़ा अनुपम है, बड़ा अनोखा है। जीव सहज स्वरूप प्राप्त न करे तो मेरा दर्शन है। सहज स्वरूप है, निज स्वरूप है, सेल्फनेस है, उसको प्राप्त न करे तो ऐसे दर्शन से काम नहीं चलता। इसने संबंध थे। चप्पल भी उठाई, पत्थर भी उठाई, युद्ध होने की तैयारी थी। अब सहायता मांगने के लिए अर्जुन भी गए और दुर्योधन गया। दुर्योधन पहले पहुंचा, अकड़ू था, सेना ने बैठ गया। अर्जुन बाद में गए, हाथ जोड़ खड़े हो गए, भगवान सो रहे थे। भगवान आंख खुली, सामने नजर जाती है। उन्होंने देखा, अरे भाई अर्जुन पार्थ आप कैसे आए? मैं सो रहा था, बताओ तुम्हारी क्या सेवा की जाए, आप हमारे अतिथि हैं। दुर्योधन कहता मैं पहले आया हूं। अच्छा तुम भी बताओ, कोई बात नहीं। अर्जुन कहता मेरे करो मुझे धोखा, मुझे सहायता करो, मेरी मदद करो। और पूछा दुर्योधन से, वो भी वही कहता मेरी मदद करो, मेरे पांडव विचित होगा। अब भगवान विचार करने लगे, दोनों अतिथि हैं, दोनों हमारे पास आए हुए, तो भगवान के दर से कोई खाली नहीं जाता है। भगवान अपनी शक्ति का विभाजन करते हैं कि एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा, लेकिन निहत्था हथियार नहीं उठाऊंगा। जो मांगना चाहे मांग ले। अर्जुन ने पहले देखा तुम्हारा अनुज, उसका अधिकार ज्यादा है। अब दुर्योधन घबराने लगा कि अर्जुन ने सेना मांग ली, हमारे पल्ले भगवान पड़ेंगे, एक अकेला जना क्या भाड़ फोड़ता, और कोई युद्ध नहीं करूंगा, रास रचाना शुरू कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अर्जुन कहता भगवान हमें सेना नहीं चाहिए, आप हम सहायता मांगने आपसे आए, सेना से नहीं। भगवान ने देख ले भाई युद्ध नहीं करूंगा, कहते कोई नहीं, रथ को चला सकते, रथ चलवा ले, चाहे चक्की चलवा ले, चाहे पत्थर उठवा ले, सब कर लेंगे। दोनों खुश हो जाते हैं। दुर्योधन कहता अब तो सेना, इसलिए विशाल सेना थी, बहुत भयंकर सेना थी उनकी। और अर्जुन कहता अब तो भगवान मेरे साथ है, भगवान है मेरे पास है, भगवान मेरे सारथी। दोनों चले जाते। महाभारत चल रहा था, देखा दुर्योधन ने, पितामह सेनापति बने थे, बहुत उनके भाई मारे गए, सेना मारे गई, उकसाया पितामह जी आप लड़ रहे मेरी तरफ से और पक्ष कर रहे पांडवों का। तो पितामह ने कहा था मैं पांडवों को वध नहीं करूंगा, सेनापति से कोई लाभ नहीं, ये तो धर्म के विरुद्ध है, ये आपका धर्म हित नहीं है। ज्यादा गुस्साया, जोश में आए तो होश भूल गए। अच्छा ठीक है, कल हम एक पांडव वध कर देंगे, एक नहीं करना तो अर्जुन करो। कहता ठीक, कल हम अर्जुन का वध कर देंगे। इतना सुनते कौरव दल में तो खुशियां ले रही, अब तो अर्जुन वध है तो पक्की विजय हमारी। पांडवों को पता चला, हरास हो गए, निराश हो गए कि अब तो अर्जुन, तो पहला अर्जुन वध, दूसरी अब तो हार हमारी पक्की है। क्या यार तुम्हारा माइक है भैया, कल सेल लाइए अपने पास, वो सेल डालेंगे। चालू है तो मैं लगाए नहीं, तो नए सेल क्यों नहीं लगाते एक दिन के लिए? सेल मंगवा दें दूसरे नए, वो पुराने डाल वैसे चालू होंगे भाई। सेल जब चलाओ सब नए जारी चलाओ। ओम ओम बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की। आप पांडव दल में सो के सो, अब भगवान विचार करने लगे, देखें अर्जुन क्या स्थिति होगी, क्योंकि पितामह जी की प्रतिज्ञा खाली नहीं जाती। भगवान ने कहा तो युद्ध मैदान हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन पितामह ने कहा जो मैं हरि को सत्य न कहूं तो गंगा जननी शांतन का सुत न कहूं, और ऐसा किया। और भगवान
भक्त की मर्यादा के लिए, रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। तो सब जानते थे कि अब पितामह प्रतिज्ञा खाली जाने वाले नहीं। उधर पितामह ने दुर्योधन का अपनी पत्नी भेजना, तो ऐसा आशीर्वाद दूंगा तो अजय हो जाएगा, सुबह 4 बजे समाज शुरू तक। अब भगवान को सारा खेल मालूम। भगवान उठे, रात में जाते हैं, अर्जुन सोया, आपने खर्राटे मारे। भगवान ने जगाया कि तुझे होश नहीं, तुझे पता नहीं पितामह ने क्या प्रतिज्ञा की है? कि पता तो है, तो फिर ऐसे सो रहा है? तुझे न हार चिंता है न मरने चिंता है। अर्जुन कहता भगवान आप मेरे सारथी हो, हार होगी तो आप होगी, जीत होगी तो आप होगी, मरेगा तो आपका, बचेगा तो आपका। मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। मेरा है क्या? वो सो गया। भगवान बड़ी विचित्र हालत। द्रौपदी पाद के वसवाई उत्तर, हाँ नीलाव जीवन मरण यस आपस में ध्यान। अब तो आप क्या थे, जो कुछ होगा हमें क्या। भगवान अच्छा, मेरी आज्ञा मानेंगे नहीं मानेंगे? मैं दासी हूं, जो बोलो भगवान। उठा लिया, रात 3 बजे चल मेरे साथ। चल पड़ी, पितामह पास चलना है। चल पड़ी। अब रानी अकेले कैसे चला? रानी के साथ में दासी चाहिए। अब रात को दासी कहाँ रखी? तो भगवान ने पीताम्बर घूंघट निकाल के दासी वेश बना लिया। आगे आगे द्रौपदी जाती है, पीछे पीछे भगवान कृष्ण दासी वेश बनाया, फिर पीताम्बर घूंघट निकाला और मुरली बगल छिपा के पीछे पीछे चलने लगे। और आगे बढ़े, उसकी चप्पल चटपट की आवाज हो रही, चप्पल उतार ले। कोई जाग गया, शिविर में गड़बड़ हो जाएगा। चप्पल उतारने हाथ में पकड़ ली और करीब पहुंचे। भगवान के ठहर जा। तो द्रौपदी अब कसर, हाँ भी कसर है, चप्पल मुझे लाओ। नहीं, कोई देखा रानी जा रही, चप्पल पकड़े, दासी खाने में, कैसी रानी कैसी दासी। तो भगवान चप्पल लेते हैं और अपने बगल में दबा देते हैं। एक बगल में चप्पल है, एक जगह बांसुरी है। पीताम्बर घूंघट निकाले और ड्यूटी पास पहुंचा दिया। आधी रात की बेला में भीषम की लगी समाधि थी, अपना ड्यूटी में छिप गए और द्रौपदी इशारा किया प्रणाम कर, और पहुंचा दिया। 4 बजे से पहले ही उन्होंने प्रणाम किया। पितामह कहते बेटी सौभाग्यवती हो, तेरा माता कभी सिंदूर से खाली हो। द्रौपदी कहती पितामह जी मेरे पति 5 है, 5 में एक भी मारा गया बाबा तेरा आशीर्वाद खाली चला जाएगा। ओह, जब आंख खोली पितामह ने कही द्रौपदी होश बिगड़ गए, तू कैसे आई यहां पर, तुझको कौन लाया? द्रौपदी कहती पहले पितामह ये बताओ तुम्हारा आशीर्वाद सत्य मानो, कल वाली प्रतिज्ञा। पितामह कहते पहले ये बताओ है कहां, लाई कैसे? बाहर निकले तो ड्यूटी दृश्य देखकर चप्पल दबाए, मूल्य छिपाए, तो पितामह जी फूट फूट रोने लगे। जिसे रक्षक मुरारी हों, चक्रधारी हों, जिसको रथ को हाँकने वाले भगवान, जिसकी चप्पल उठाने वाले भगवान, उसको मानने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। बेटी आज जा, मेरा आशीर्वाद सत्य होता, प्रतिज्ञा मेरी झूठी होती है। कहने का मतलब इतने संबंध थे। और फिर भी अर्जुन विलाप कर रहा, फिर भी युद्ध के मैदान में रो रहा। इसलिए भगवान का कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु कहलाने लायक धरती पर केवल भगवान कृष्ण थे। तभी से जगत गुरु परंपरा चलती है। जैसे आजकल 4 जगत गुरु हैं, हर विद्या गुरु थे। वो चोरों के भी गुरु थे, झूठ बोलने वालों के गुरु थे, ससधारियों के भी गुरु थे, बेईमानियों के भी गुरु थे, और ब्रह्म विद्या के भी गुरु थे। शकुनी क्या नीति चलाएगा? अगर भगवान कृष्ण नीति चलती तो कैसे जीतते पांडव? बताओ, पितामह कैसे हटाया जाता? भगवान कृष्ण होते तो हटाने की विधि बताई, शिखंडी खड़ा कर दिया। और जैसे हटाना था तो सूर्य ढक दिया, और गुरु को हटाना था तो झूठ बुलवा दिया, सुदामा मार गए। इतने संबंध थे। फिर आदमी जो रो रहा था, विलाप कर रहा था। आप जरा विचार करो, भगवान के दर्शन करने से चोरों गुरु झूठ बोले तो सत्य करके दिखा दे। एक बार झूठ बोल दिया, मैया मैं नहीं माखन खायो, खाया था खूब, झूठ बोल दिया मैंने माखन खायो। अब एक तर्क वैसे करने लगे। माता कहती तूने माखन खाया? कि मैंने माखन खाया। भोर भयो गौवन के पीछे मधुबन मोहि पटायो, और 4 पैर बंसी बट बट के सांझ परे घर आयो। मैया मैं कब माखन खायो? और जंगल में दौड़ते रह गई हूं, खाने टाइम का मिला, मैंने कब खाया? माता वो तो ठीक बात है, तेरे मुंह में लगा सो कहते ग्वार बार मेरे बैर परे हैं, झूठे मुख लपटाए। लगा दिया मैं चोर बनाने के लिए, मैंने खाया थोड़ा।
माता फिर न माने तो ब्रह्मा चला दिया कि जी तेरे कुछ भेद उपजियो जान पर आयो जायो, तू मुझे अपना समझती नहीं किसी और समझती है। इतना कोई माता सहन कर ले माखन पीछे, तो माता ने उठा लिया, लय और कंठ लगायो, कन्हैया तूने माखन खाया, चल तूने नहीं कहा बात खत्म कर। जब लगा लिया तब धीरे से कह दिया मैया मैंने तो माखन खाया था। हर विद्या गुरु थे इतने भगवान कृष्ण, 16 कला के अवतारी, जो अर्जुन के सखा थे, मित्र थे, रथ को चलाने वाले थे, और साले इतने रस्ते होने पर भी और विलाप कर रहा, रो रहा। तुम कहते हो भगवान के दर्शन से कल्याण हो जाएगा। मैं पूछता हूं अर्जुन कल्याण हुआ भगवान के दर्शन से कि भगवान के ज्ञान से? बोलो कैसे हुआ? कुछ तो बोल दे भाई। भगवान के दर्शन से हुआ कि ज्ञान से? ज्ञान से। दर्शन होता तो गीता चलती कहां, बात खत्म थी। अब ज्ञान कब दिया? अर्जुन शिष्टा कब ऐसे ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान कब, गीता कब शुरू होती है? अर्जुन था कार्पण दोषो प्रह स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चिता स्तंभो तन में शिष्य ते यमसादित तम माम प्रपन्नम। कहते कार्पण दोषो प्रह स्वभाव, हे भगवान कार्य रूपी दोष से मेरा स्वभाव लिया गया। प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चिता, धर्म विषय में मोहित हूं। स्तंभो तन में, मेरे लिए जो पूर्व बताइए। क्यों? शिष्य सत्य हम शादी माम तुम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपका दास हूं, आप शरण में आया हूं, और मेरे दुख को दूर करने वाला कोई तीनों लोग नहीं। जब इतना समर्पित होता है तब भगवान शुरू करते हैं गीता। और गीता की शुरुआत होती दूसरे अध्याय 11वें श्लोक से, और शुरुआत में क्या बोलते हैं? एकदम ज्ञान, कर्म भी, भक्ति, सब कुछ है, लेकिन शुरुआत में ज्ञान। अस्वत्यानन व शौचतम प्रज्ञावादांश भाष्ये गता सुना गता सुचानन शौचन्ति पंडिता न ते बाहम जातु न समनातुम नेमे जनाधिपा न चै भविष्यामि सर्वे वै मता परम अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारत अव्यक्तानि जनान्येव तत्र का परिदेवना न जायते म्रियते वा कदाचिन् नयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य सततोऽयं पुराणो नन्नते अन्यमाने शरीरे नैनं सिद्ध शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदन्त्यापनशोषित मारुता भांसाजीडानि यथा विहाय नवान् गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानिति। एकदम क्या योग दर्शन उठा के देखो, सबसे पहले समाधि पाद, विसाधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद, ये हमारे ग्रंथों की एक रीत रही। और ईसावास उपनिषद उठा के देखो, शांति पाठ में पूरी बात, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, उससे उत्पन्न होने वाला जगत भी पूर्ण है। पूर्ण परमात्मा से निकाल लिया जगत तब भी पूर्ण है, मिला दो तब भी पूर्ण, पूरी बात। वेदांत के अलावा और जितनी विद्याएं हैं इनमें फर्क क्या है? और जगह पर यहां पर होता फर्स्ट कंक्लूजन देन प्रोसेस, कंक्लूजन पहले प्रोसेस बाद में, और ग्रंथों में पहले प्रोसेस कंक्लूजन बाद। दो तरह की गणित होती है, दो तरह गणित। एक गणित होती है कि भाई सवाल लगाओ फिर उत्तर निकलता है। अंकगणित अर्थमेटिक क्या होती, प्रश्न दे दिए कि भाई सवाल लगाओ, लड़का सवाल लगाता है, बाद उत्तर माला से मिलाया टेली किया, वह सही है। सवाल लगाने के बाद उत्तर निकलता है। अब एक गणित दूसरी कैसी है, अलग से नहीं, जैसे त्रिकोण ट्रिग्नोमेट्री, उसमें दे दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर 1 है। अब ये नहीं कि इसको उत्तर निकालो, इसको सिद्ध करो। उत्तर निकालो, उत्तर तो है ही वो, इसको सिद्ध करना पड़ेगा। और ग्रंथ कहीं पहले साधना करो, कर्म करो, उपासना करो, तप करो, ध्यान करो, समाधि करो, तब तुम होगे आत्मा। वेदांत तुम आत्मा हो, तुम्हें पता भर नहीं है। आत्मा होने के लिए कुछ करना नहीं, गंदी को साफ नहीं करना, मैली को साफ नहीं करना, कच्ची को पकाना नहीं, कोई पाप को धोना नहीं, तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें पता भर चल जाए तो वेदांत कहता है यह कंक्लूजन तो पहले है, मैथोलॉजी प्रोसेस बाद में,
उसको सिद्ध करते रहो। और परीक्षा में कोई सवाल आ जाए कि सूत्र सिद्ध करो, साइन स्क्वायर का बराबर 1 होता, अब कोई लिखे बिल्कुल सही, तो उत्तर नहीं मिलेगा। नंबर मिलने वाले सिद्ध करके दिखाओगे। तो इसी तरह सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं मैं। ये उत्तर माला का उत्तर है, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि। ये उत्तर माला का उत्तर है। इसे सिद्ध करना पड़ेगा। जो सिद्ध कर लेता है उसी को पक्का ज्ञान, बाद बाकी नहीं, सिद्ध करना पड़ेगा। अष्टावक्र महाराज और राय जनक का प्रसंग, जब राय जनक ने पूछा पर कदम ज्ञानम अवाप्नोति कदम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कदम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभु। हे भगवान, कैसे ज्ञान होगा, कैसे वैराग होगा, कैसे मुक्ति होगी? तो बताते चले गए। वहां पर सीधा ज्ञान, यदि देहम पृथक कृत चिति विश्राम तिष्ठसि अधुनैव सुखे शांत बंध मुक्त भविष्यति। यदि देहम पृथक, यदि देह से अलग हो जाए और दूसरा कदम चिति विश्राम तिष्ठति, चेतन में विश्राम करके स्थित हो जा, परिणाम के अधुना एवं सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्य। यदि देह से अलग होकर, देह से अलग हो जाओ या देह को अपने से अलग करो, पहला कदम। दूसरा का चिति विश्राम तिष्ठति, चेतन में विश्राम करके स्थित हो जा, परिणाम क्या होगा? अधुना एवं सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्य। अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से छूट जाएगा। छोटी बात सुना के पूरा करता हूं। अब तुम लेट शुरू कर, कल 4 बजे स्वामी जी बोले चना बोले हम शुरू कर देंगे, कोई आदमी हो चना हो, सारा टाइम खत्म हो जाए, फिर तुम्हें भागने पड़ती है और सुबह कोई आता नहीं। आए चना आए, हम 4 बजे शुरू कर देंगे और 6 बजे पूरा करेंगे, चाहे कोई आए चाहे ना आए, जो भी होता रहेगा। स्वामी जी आए नहीं, हम शुरू कर देते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक बात सुना के पूरा करता हूं। जिस देह अलग होने की बात करते हैं, देह तुम्हारे पास है। जिस आत्मा में स्थित होने के बाद आत्मा तुम्हारे पास, और तुम भी हो। फिर देर क्या? हमारा यार एक बस्ती में रहते हैं, किस्मत की बदनसीब की मिलने को तरसते हैं। एक में रहने वाले मिलने को तरस रहे, हम तड़प रहे। एक बार मिलना है, मिलाने वाली बात भी कल करेंगे। और राय जनक को क्षण भर में कैसे ज्ञान, घोड़े का काम पैर डालते डालते उस बात को कल करेंगे। दौरान भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हम तो हमारे मास्ते में झूमते चले हैं, हम तो हमारे मास्ते में झूमते चले हैं। आदाब कर ले आए जो राह में मिले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव का अनोखा। पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव का अनोखा। जो डूबते हो डूबे, हम तो तैरते चले हैं। हम तो हमारे माथे में झूमते चले हैं। आदाब कर ले मशगुल रहे खुशी में, कहते हैं इसको जीना।
मशगुल रहे खुशी में, कहते हैं इसको जीना। ये मौत क्या बला है, हमने ना पता चीना। रास्ता मिला है पार का, हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारे मास्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। दर दर की खाक छानी, पहले हुए हैरानी। आशा के पासा में उलझती जिंदगानी। अब तो खुदे को पैरों से रांधते चले हैं। हम तो हमारे मास्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। सब हो किसी को चाहे वो हमको आजमा ले। ये देह तो मुक़द्दर को सौंपते चले हैं। हम तो हमारे मास्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का